अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर लेट, क्योंकि मैंने ये व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड किया है क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और गले में भी खराश थी, तो इसलिए वॉइस ओवर करने में थोड़ा लेट हो गया था। इसलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, बट अपलोड करने में लेट हो गया क्योंकि वॉइस ओवर करनी पड़ती है और वॉइस ओवर में बहुत टाइम लगता है और टाइम भी चाहिए होता है, इसलिए ये वाला व्लॉग थोड़ा लेट मिला होगा। इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर अब हम बना रहे हैं मटन गोश्त, तो इसलिए यहाँ मैं आप अनियन चॉप कर रही हो और हम अनियन चॉप करेंगे और उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रखिएगा। तो चलो चलते हैं, फटाफट से अनियन को चॉप कर लेते हैं। अनियन को मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने गैस पे इस तरह से कुकर चढ़ा दिया था क्योंकि फाइनली हमको बनाना है मटन गोश्त, इसलिए तो हमको कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था 1 स्पून के करीब। उसके बाद रेड चिली पाउडर ले लिया था मैंने 2 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद धनिया पाउडर ले लिया था मैंने 2 टेबल स्पून के करीब। और उसके बाद मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया था 1 स्पून के करीब और हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और उसके बाद हमने यहाँ 200 ग्राम जितना ऑयल ऐड किया था क्योंकि मटन में ज़रूरी होता है ऑयल अच्छा दिखे। तो यहाँ हम जब तक कि ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, इस तरह से टमाटो को चॉप कर लेंगे। इसको आपको बारीक कटिंग करनी है और टमाटो और थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसमें चॉप कर लेंगे जब तक हमारा ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन जो हमने चॉप किया हुआ था। और देखिए अनियन अच्छे से ब्राउन होने के बाद जो हमारे मसाले है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे। मसाले भून जाने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो टमाटो और हरा धनिया जो हमने कट किया था उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम उसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हमको इसको भूनना है और ऑयल सरफेस पे आ जाए तब तक हमको उसको अच्छे से भूनना है। तो हमारा मसाला है जो अच्छे से भून चुका है और जो मटन को हमने अच्छे से क्लीन करके रखा था उसमें हम ऐड कर देंगे और मटन को मसालों में ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसालों का स्वाद है वो मटन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और उसका जो टेस्ट है वो भी उसमें आए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वैसे मटन अपना पानी रिलीज़ करेगा ही। उसके बाद कुकर की सीटी बजा लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे हमारा मटन रेडी हो चुका है। वैसे क्लिप ऐड नहीं हुई थी क्योंकि हमारा वीडियो बंद हो चुका था कैमरा। और यहाँ हम डायरेक्ट आ गए हैं इफ़्तार के टाइम पे। तो यहाँ देखिए हमने आज कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था क्योंकि बाहर से ही इफ़्तारी आ गई। सबके यहाँ से आज इफ़्तारी आई हुई थी, यानी कि चाची के वहाँ से, मामी के वहाँ से। तो इस तरह से मम्मी ने बोला कि आज कुछ भी नहीं बनाया है तो फिर किस तरह शूट करती। तो हमने फिर रोज़ा खोला। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से रोज़ा भी बहुत अच्छे से रहा था। और उसके बाद आता है रात का टाइम। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने रूम में, यानी कि अपने ऊपर कमरे में। उसके बाद मुझे वाटर बॉटल को भरना था क्योंकि ऑब्वियसली जो गर्मी का टाइम है तो यहाँ पर जो हमारी बॉटल्स है वो जल्दी खाली हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो गैलन है उसको मैं इस तरह से, एक पाइप है बहुत ही अच्छी है, इस तरह से वो इतना ईज़िली हो जाता है वाटर बॉटल भरना। मैं इस तरह से ही यूज़ करती हूँ और बहुत ईज़िली हो जाता है। बार बार ये गैलन को उठाकर डालना नहीं पड़ता है। इस तरह से सिर्फ एक बार पंप आउट करो और सारा एयर के साथ वाटर आ जाता है। आप इसको ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसको वाटर के लिए यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इकरा के पापा के साथ कुछ सामान मंगाया था, यानी कि घर का सामान जो ख़त्म हो जाता है। स्पेशली यहाँ मैगी मंगाई थी क्योंकि इकरा रात को 2 बजे या 1 बजे मुझे बोलती है कि भाई मम्मी उठो और गेमी पकाओ, यानी कि वो मैगी को बोलती है गेमी। यहाँ साबुन ख़त्म हो चुके थे नहाने के, तो यहाँ मैंने लक्स के साबुन मंगा लिए थे। और उसके बाद जो पोते में हम डालते हैं फ़िनाइल, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने फ़िनाइल मंगा लिए था। थोड़ा बहुत सामान ऐसे ख़त्म होता रहता है घर में, सबके घर में होता है। वैसे लाइज़ोल फ़िनाइल यूज़ करती हूँ। तो यहाँ इस तरह की बॉटल लाए थे इकरा के पापा
और तो बोले कि ये अच्छी है, उसमें अच्छा होगा। इकरा ने देखी कितनी गंद फैलाई हुई है, तो मैंने उसको बोला भाई चलो ये सब क्लीन करो, क्योंकि अब रात का खाने का टाइम हो रहा है। इफ्तार किया था और फिर रात को हम 11 साढ़े 11 बजे खाना खाते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी खाने को गर्म करने के लिए, क्योंकि जब इकरा के पापा आते हैं तभी मैं खाने को गर्म करती हूँ, क्योंकि गरम गरम खाना अच्छा लगता है। जो मैंने मटन बनाया था वो देखिए, अब हम रात के खाने में उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम मटन को गर्म कर लेते हैं। उसके बाद बाहर से आई थी ये अखनी, मामा के घर से आई थी ये अखनी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी गर्म कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से अखनी भी गर्म कर लिया था। और उसके बाद हाफ़ वाला तरबूज़ पड़ा था फ्रीज़ में, तो मैंने सोचा चलो खाने के लिए तरबूज़ भी कट कर लेते हैं, क्योंकि खाने में ये सब होता है तो खाना अच्छे से खा सकते हैं। और वैसे तो गर्मी के मौसम में यही रहता है, खाना कम खाओ और दही तरबूज़ ये वो ज़्यादा पीने में आता है। तो यहाँ हम फटाफट से तरबूज़ को कट कर लेते हैं। तो तरबूज़ को मैंने फटाफट से काट लिया था। उसके बाद मैंने एक तवा गरम करने को रखा था, क्योंकि जो मैं सुबह में जो चपाती बनाती हूँ वो रात में उसको ही गर्म करके खाते हैं। वो वैसे तो फ्रेश ही होती है, बट थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं तो अच्छी लगती है खाने में। तो गरम गरम चपाती खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे इफ्तार के बाद खाना खाने का इतना मूड नहीं होता, बट खाना लेट खाते हैं तो खाना खाने का मूड हो ही जाता है। तो फिर हम खाना लेट ही खाते हैं, क्योंकि इफ्तार करते हैं फिर खाना खाओ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और खाना खाने के बाद भी भूख लगती है, मतलब 1 से 1:30-2 बजे भूख लगती है। तो फिर हमारा आखिरी सहारा होता है मैगी। तो इसलिए मैगी का स्टॉक तो होता ही है घर में, हमारे भी होता है और बहुत से लोगों के वहाँ होता होगा मैगी का स्टॉक घर में। क्योंकि मैगी जो है वो मुझे भी अच्छी लगती है, इकरा के पापा की मोस्ट फेवरेट है, और अभी तो हमारी इकरा के भी फेवरेट हो चुके हैं, तो फिर तो लाने ज़रूरी है। यहाँ हमारा सब रेडी था, देखिए। तो मैं दस्तरखान, वैसे हम बेड पे ही खाना खाते हैं, गलत है बट इतनी स्पेस नहीं है। तो चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करेगा। चलो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।